अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ताल्लुक़ से कि अगर आपका कर्ज़ किसी पर आ रहा है और वो इंसान इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपका कर्ज़ वापस करे, आपको पैसा लौटाए, तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ज़कात देनी है और आप अपना कर्ज़ उसको माफ़ कर दें और उसी को अपनी ज़कात में काउंट कर लें, तो क्या ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यानी कर्ज़ माफ़ कर दिया तो क्या उसके ज़रिए से ज़कात अदा हो जाएगी या नहीं होगी? तो मसला ये है कि अगर आपने किसी को कर्ज़ माफ़ कर दिया और उसमें नीयत ज़कात की कर ली तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। इसलिए कि जब आपने उसको कर्ज़ दिया था तो वो कर्ज़ की नीयत से दिया था, आपने ज़कात देने की नीयत से वो माल नहीं दिया था। और ज़कात की अदायगी में ये शर्त है कि जब आप किसी को ज़कात का रुपया, पैसा या माल दे रहे हैं तो आप उसमें ज़कात देने की नीयत करें। और आपने जब अपने मक़रूज़ को, जिसको आपने कर्ज़ दिया है, उसको जब माल दिया था तो आपने उस वक्त ये नीयत नहीं की थी। अब आप बाद में ये नीयत कर रहे हैं तो इस नीयत का एतबार नहीं है, इस तरह से आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। हाँ, इसकी एक सूरत ये है कि अगर वो इंसान वाकई मजबूर है और आप उसका कर्ज़ माफ़ करके ही ज़कात अदा करना चाहते हैं, तो इसकी एक दूसरी सूरत है। वो सूरत यह है कि आप जितने रुपए का आपका कर्ज़ उसके ऊपर आ रहा है, आप अपने ज़कात के माल में से उतने रुपए का उसको मालिक बना दें और मालिक बनाने के बाद उससे अपने कर्ज़ का मुतालबा करें और अपना कर्ज़ उससे वापस ले लें। इस तरीके से आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, क्योंकि आपने जब उसको उतने माल का मालिक बना दिया तो उतने माल की आपकी ज़कात अदा हो गई। अब आप अपने कर्ज़ का मुतालबा उससे कर सकते हैं, अपना कर्ज़ उससे वापस ले सकते हैं, तो आपका कर्ज़ भी मिल जाएगा और आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी। तो इसकी ये सूरत जायज़ है, लेकिन सिर्फ़ कर्ज़ माफ़ कर देने से ज़कात अदा नहीं होती है।